बुद्ध कहते हैं कि मैं तथागत हूं, पुण्यशील हूं, अजेय हूं। मैंने दूसरों के उद्धार के लिए ही इस संसार में जन्म लिया है। बुद्ध का यह उपदेश सद्धर्म पुंडरीक में दिया गया है और बुद्ध ने धम्मपद 174 में जो वचन कहे हैं वो है कि ये समस्त संसार अंधकार से आवृत है और बहुत कम लोग इसका वास्तविक रूप देखते हैं। जाल से मुक्त पक्षी की तरह कोई बिरला ही स्वर्ग की ओर जाता है। उस समय भगवान बुद्ध, जो कि 3 वर्षों से आलवी की ओर नहीं गए हुए थे। आलवी एक जगह जहां 3 वर्ष पहले भगवान ने उपदेश दिया था और 3 वर्षों के अंतराल में उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आलवी के सूत्रकार यानी जुलाहे की पुत्री श्रोतापन्न फल को प्राप्त कर सकती है। इसीलिए तो बुद्ध कह रहे हैं कि मैं तथागत हूं, पुण्यशील हूं, अजेय हूं। मैंने दूसरों के उद्धार के लिए ही इस संसार में जन्म लिया है। बुद्ध अंतर्दृष्टि से हम सबको देख लेते हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है इसको देख लेते हैं और हमारे उद्धार के लिए, हमारे अच्छे के लिए इस संसार में उन्होंने जन्म लिया है और वो हमारा भला करते हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से हमारे मन की जान लेते हैं, हमारे दुख तकलीफ चिंता को समझ लेते हैं और हमारा भला करते हैं। यही उस जुलाहे की पुत्री के साथ हुआ जो मरने का विचार बनाती थी। उसके मन में बार बार यह ख्याल आता था कि मुझे मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। 3 वर्ष से लगातार यह भावना कर रही थी। वह मरने का ख्याल उसको आ रहा था। तो बुद्ध दोबारा से आलवी की ओर 500 भिक्षुओं के साथ चल दिए और वहां पहुंचकर अग्गालव विहार में रहने लगे। जुलाहे की पुत्री ने सुना कि तथागत दोबारा से 500 भिक्षुओं के साथ आए हैं, तो उसके मन में इच्छा हुई कि वह भी धम्म सभा में जाए और प्रवचन सुने। जुलाहे ने अपनी पुत्री से कहा कि जल्दी से सूत का इंतजाम करो, यह बहुत जरूरी है। और वह सूत लेकर पिता को सूत देने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में भगवान के धम्म प्रवचन सुनने के लिए उसने सूत लपेटे हुए तसरों से भरी टोकरी को रख दिया और भगवान को प्रणाम कर प्रसन्न चित्त होकर बैठ गई। उधर पिताजी ने कहा है कि जल्दी से सूत लेके आओ, बहुत जरूरी है। लेकिन रास्ते में ही धम्म प्रवचन उसके कानों में पड़े और वह भूल गई कि पिताजी ने जल्दी सूत लेने को कहा, ला कर देने को कहा है। भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी, जिसको बुद्ध बार बार कहते थे कि आर्यजनों के दर्शन करने चाहिए। जब भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी, उन्होंने देखा कि यह युवती तो 3 साल से मरण स्मृति की भावना करती है और शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होने वाली है। तो उन्होंने जुलाहे की पुत्री से पूछ लिया
कि कुमारी कहां से आ रही हो? पुत्री ने कहा कि भंते, नहीं जानती हूं। फिर बुद्ध ने पूछा, कहां जाओगी? जुलाहे की पुत्री ने कहा, भंते नहीं जानती। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या नहीं जानती हो? तो जुलाहे की पुत्री ने कहा, भंते नहीं जानती हूं। जब बुद्ध ने कहा कि क्या नहीं जानती हो, तो जुलाहे की पुत्री ने कहा, भंते जानती हूं। फिर बुद्ध ने पूछा, जानती हो? तो भंते तो कहने लगी, भंते नहीं जानती हूं। अब भगवान के साथ इस प्रकार की मनमानी की बात करते हुए, जिसका कोई उत्तर, ऐसा लगा कि कोई उत्तर नहीं है, सभी ग्रामवासी उसी बच्ची पर नाराज हो गए। किंतु भगवान ने उन्हें समझाकर लड़की को पुनः पूछा कि उसने जो उत्तर दिए हैं वह उनका खुलासा करे। फिर भगवान बोले, कहां से आ रही हो? तो उसने पूछने पर कहा कि मैं नहीं जानती हूं। तुम कह रही हो कि मैं नहीं जानती हूं, इसका क्या कारण है? लड़की ने बताया, भगवान, मेरे पिता के घर से आने को आप जानते हो, किंतु मैं कहां से मरकर यहां उत्पन्न हुई हूं यह नहीं जानती हूं। इसलिए मैंने आपके यह पूछने पर कि कहां से आ रही हो, यह उत्तर दिया कि मैं नहीं जानती हूं। भगवान ने उसके प्रति साधुकार किया। लड़की ने दूसरे प्रश्नों के उत्तर दिए गए उन उत्तरों का भी इसी प्रकार से सारांश दिया। वह बोली, पूज्य भंते, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं जानती हूं, इसलिए कह दिया कि मैं नहीं जानती हूं कि मैं मरकर कहां जाऊंगी, मुझे नहीं पता। और तीसरे प्रश्न का अभिप्राय, जिसको मैंने कहा कि मैं जानती हूं, इसलिए कह दिया क्योंकि मैं यह जानती हूं कि मुझे मरना है। और इसी प्रकार चौथे प्रश्न का उत्तर दिया कि मैं यह नहीं जानती कि किस समय। भगवान ने उसके चारों प्रश्नों के उत्तर देने के बाद उसको साधुकार किया और उसको उस सभा में बुलाकर कहा, आप में से ज्यादातर लोग इसके द्वारा दिए गए उत्तरों को नहीं समझे हो, नहीं जानते हो, इसलिए आप इस बच्ची पर नाराज होते हो। जिनके प्रज्ञा चक्षु नहीं, जिनकी अभी प्रज्ञा नहीं खुली, वे अंधे ही हैं, किंतु जिनके प्रज्ञा चक्षु खुल गए हैं, जो चक्षुवान हैं, जो देख सकते हैं, प्रज्ञा से देख सकते हैं, यह संसार अंधा है। यहां बहुत थोड़े ही लोग देखते हैं। जाल से छूटे पक्षी की भांति कोई बिरला ही स्वर्ग को जाता है। तब भगवान ने आगे कहा कि यह संसार अंधे के समान है, उसी की तरह देखता है, उसी की तरह सोचता और समझता है, बिना देखे समझता है। इसमें देखने वाले कम ही हैं। जैसे जाल में से कोई कोई पक्षी ही मुक्त होकर विचरण करता है, वैसे ही इस भवलोक में, इस भवसागर में फंसे प्राणियों में से कोई कोई ही मुक्त होता है, कोई बिरला ही मुक्त होता है, उसकी सुगति होती है और स्वर्ग को जाता है। तब भगवान ने इस प्रकार यह गाथा कही थी कि अंधभूतो अयम लोको तनु कथ विपस्सति, सकुंतो जाल मुत्तो अपो सग्गाय गच्छति। अंधभूतो अयम लोको,
यह लोक अंधे के समान है। यहाँ देखने वाले थोड़े ही हैं, बिरले ही हैं। तनु कथ विपस्सति। जाल से मुक्त पक्षी की भांति बिरले ही स्वर्ग को जाते हैं। सकुंतो जाल मुत्तो अपो सगाई गच्छति। बहुत कम लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बुद्ध ने यह गाथा धम्मपद 174 में 174 में इस कुमारी के मरने के 3 साल से लगातार मरने के भावना करने की वजह से कही थी, और 3 सालों में के अंतराल में भगवान इसी की वजह से दोबारा आलवी उपदेश देने गए थे। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान जो कह रहे हैं कि मैं तथागत हूं, पुण्यशील हूं, अजेय हूं, मैंने दूसरों के उद्धार के लिए ही इस संसार में जन्म लिया है। हमें भगवान पर बहुत इसी तरह से इतना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास करना चाहिए। और जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम उनके उपदेशों पर नहीं चलेंगे, तब तक विश्वास आना भी नहीं है। तब तक विश्वास ऊपर ही ऊपर होगा, और जैसे ही कोई परेशानी, कोई दुख आता है, विश्वास डोल जाता है। और विश्वास कब मजबूत होता है? विश्वास मजबूत होता है जब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं जिससे हमें बुद्ध के प्रति, गुरु के प्रति, सतगुरु के प्रति विश्वास बना रहे, हमारा विश्वास न डोले। इसके लिए हमें अभ्यास की जरूरत होती है, और अभ्यास ऐसा और भावना मन में ऐसी जो 24 घंटे रहे। 24 घंटे भगवान के प्रति भावना बनी रहनी चाहिए। तभी हम विश्वास कर पाएंगे, और तभी हम गहरा ध्यान कर पाएंगे। और बिना ध्यान के, बिना अभ्यास के हम बुद्ध के प्रति विश्वास नहीं कर पाएंगे। और जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक हमें वह नहीं मिलेगा जो बुद्ध कहते हैं कि कोई बिरला ही इस जाल को तोड़कर, इस जाल से मुक्त होकर स्वर्ग की तरफ जाता है, स्वर्ग को जाता है। उसकी सुगति होती है। सकुंतो जाल मुत्तो अपो सगाई गच्छति। कोई बिरला ही होता है, उसका इतना विश्वास और इतना अभ्यास होता है। इसलिए हमें भी बुद्ध के वचनों को अपने अंदर गहरे में बैठाना चाहिए, उसकी भावना निरंतर करनी चाहिए, ताकि हम भी इस अंधलोक से मुक्त हो सकें।